और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और ये यहाँ पर मैंने जो लिखा हूँ इसमें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भी है, जिससे ये साफ संकेत नजर आता है दोस्तों कि रफी साहब उस वक्त तो बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। इंडियन सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत। रफी साहब की वो चीज हमको मिल गई जो हम कई दिनों से तलाश कर रहे थे। वो क्या चीज है दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा, आखिर रफी साहब की वो चीज हमको मिल गई। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ऐसी क्या चीज मिली है रफी साहब की हमको। मैं आपके सामने उस अनमोल चीज को पेश कर रहा हूँ जो रफी साहब ने अपनी मौजूदगी में वो बंदे को वो चीज दी थी। वो था रफी साहब का ऑटोग्राफ। रफी साहब का ऑटोग्राफ तो वैसे बहुत सारे नेट पे मौजूद है, लेकिन हमको एकदम जेन्युइन चाहिए था। रफी साहब जब हयात थे, जब जिंदा थे रफी साहब, तो उस वक्त तो किन साहब को रफी साहब ने ऑटोग्राफ दिया था। हमने बहुत तलाश की, लेकिन हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्तों जिनका नाम शेख असलम है, उन्होंने वो चीज हमको ला के दी, और वो चीज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ दोस्तों, रफी साहब का ऑटोग्राफ। देखिए दोस्तों, ये है रफी साहब का ऑटोग्राफ। और हाँ दोस्तों, आप ऑटोग्राफ देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको एक मैसेज छुपा हुआ तुमको दिखाई देगा। अगर आप रफी साहब के चाहने वाले हैं, इस ऑटोग्राफ को आप गौर से देखिए दोस्तों, इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है। उस बंदे से हमने, जिन्होंने ये हमको ऑटोग्राफ रफी साहब का मंगवाया, जिन साहब से, वो तो बहुत पैसे वाले हैं और उन तक हमारी रसाई भी नहीं है, लेकिन उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। और 1962 में रफी साहब जब नांदेड़ शहर में, महाराष्ट्र के एक नांदेड़ शहर में एक प्रोग्राम करने के लिए आए थे, तो उस वक्त तो रफी साहब ने उन साहब को ये ऑटोग्राफ दिया था। गौर से देखिए दोस्तों इस ऑटोग्राफ को, इसमें एक चीज आपको नजर आएगी। वो क्या चीज है दोस्तों, क्योंकि रफी साहब हर वक्त तो उनके लबों पर एक खुशी रहती थी, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी बात हो, हर वक्त तो उनके एक शादमानी रहती थी, उनके चेहरे पर एक खुशी। तो जब उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, मोहम्मद रफी इन्होंने लिखा, रफी साहब ने, उन साहब से उन्होंने कहा कि मैं एक निशानी आपको दे रहा हूँ, उसे आप हमेशा पास में रखिए। और मुस्कुराते हुए रफी साहब ने उनका एक चेहरा बना दिया। गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है गोल दायरे में, और उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें तो उर्दू में लिखा हुआ है मोहम्मद, लेकिन उसमें एक चीज लिखी है दोस्तों, जरा आप गौर से पढ़ेंगे, इंग्लिश में एक चीज लिखी है, हमदर्द, हमदर्द, हम सफर, हम साया। एक मैसेज छुपा है दोस्तों उसमें। रफी साहब ने बोल के तो नहीं बताया कि मैंने ये चीज लिखा हूँ, लेकिन मैंने कई मेडिकल वालों को जो लपेटी में अक्सर मेडिसिन की गोली दवा डॉक्टरों से जो लिख कर लाते हैं मेडिकल पर, मैंने दोस्तों उस ऑटोग्राफ की सच्चाई देखी कि ये सच में रफी साहब ने दिया है ऑटोग्राफ। वो जो जिन्होंने उनसे ऑटोग्राफ लिया था उस वक्त तो वो नौजवान थे, आज उनकी उम्र 80-82 के लगभग हो चुकी, 82-84 के लगभग। तो हमने उनसे मुनासिब नहीं समझा कि उनसे पूछा जाए, लेकिन हमारे जो दोस्त है शेख असलम, उन्होंने उसकी सच्चाई बताई कि ये सच है। और ये रफी साहब जब 1962 में वहाँ पर एक शो करने आए थे नांदेड़ में, तो वहाँ रफी साहब ने उनको ऑटोग्राफ दिया था, और वो ऑटोग्राफ उस बंदे ने, तो उन्होंने वो डायरी संभाल के रखा कई दिनों तक, और उसके बाद देखा कि इसका वर्क एकदम मुरझा गया है, तो उन्होंने एक पुट्ठे के ऊपर जो दफ्ती आती है उसके ऊपर उसको गम लगाकर उन्होंने इतनी हिफाजत से उसको रखा है दोस्तों, रफी साहब के ऑटोग्राफ को, कि वो तो पहली बात तो दे रहे नहीं थे, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत बताना और मेरा एड्रेस भी मत बताना। तो मैं उनका, खैर उनके शहर का नाम तो ले लिया मैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं मैं ये एड्रेस नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं एड्रेस बता दूंगा तो मेरे पास यूट्यूबर बहुत सारे आएंगे, हो सकता मुझे परेशानी भी हो। तो यही था दोस्तों, रफी साहब का ऑटोग्राफ बताना आपको, आपकी एक खुशी में चार चांद लग जाए। रफी साहब के जो चाहने वाले हैं उनके अंदर एक खुशी जागे, क्योंकि 24 दिसंबर आ रही है। इसी तरीके से रफी साहब के ऐसे यूनिक वीडियो मैं आपके सामने पेश करते रहूंगा। आप बने रहे दोस्तों हमारे वीडियो पर। ये ऑटोग्राफ आपको कैसा लगा रफी साहब का, तो इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों।
लाइक करना ना भूले, वोट देना भी ना भूले। जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं और वहां जाकर रफी साहब को वोट दीजिए ताकि 24 दिसंबर को हमारी सरकार रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करे। चलिए मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, और वोट फॉर रफी साहब। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,